मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज़। और अल्फ़ाबेट सीरीज़ बिल्कुल वैसा ही वर्क करता है जैसे आपका नंबर सीरीज़ करता है। जैसे नंबर घटते बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट आपके घटते बढ़ते क्रम में जाएंगे। तो बस उसी पर आधारित आज के सवाल रहेंगे। और मेरे भाई कुछ भाइयों का ये कहना होता है कि सर हमारा पेपर अब है, हमारा पेपर हुआ है, तब तक हमारा कोर्स हो जाएगा क्या? जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ते चलो, वर्तमान में जियो और मेहनत करो अच्छे से। यकीन मानो आपका जो भी पेपर होगा उससे पहले आपका बैच अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डेली रिवीजन करो उस चीज़। अपना माइंड इतना मत लगाओ, बस इतना लगाओ कि जैसा सर ने कह दिया उस पर पूरा काम करूंगा, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, उसमें 1% भी बेईमानी नहीं रख। तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है मेरे भाई। तो आज हमारा जो टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज, आओ चलो चलते हैं। किस प्रकार इस पे सवाल आएगा? तो वो कह रहा है कि इसमें से एक पैटर्न बना हुआ है और वो कह रहा है कि कौन सा गलत अक्षर समूह का चयन करना है। ठीक है ना? मतलब इनमें से कोई आपका गलत है। देख रहे हो पूरा बिल्कुल अल्फाबेट सीरीज वैसे ही है जैसे नंबर सीरीज था। यहाँ पर 2 4 6 8 10 इस प्रकार सवाल रहते थे, यहाँ पर एक अल्फाबेट दे दिए हैं। तो आओ देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। इसमें क्या करना है, जैसे एक ग्रुप है तो इसका ये पहला आपका क्या होगा, हर ग्रुप का पहला लेटर देख लो। तो हमने देख लिया। अब इसका पैटर्न फॉलो करते हैं। एच है, भाई यहाँ से देखते हैं। एच है, ए है, एन है, क्यू है, टी है, डब्लू है। तो एच होता है 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, इसमें 3 जोड़ेंगे 20 और इसमें 3 जोड़ेंगे 23। तो यहाँ तक तो सही है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। अगला लेके आ जाते हैं। क्यू मतलब दूसरे को लेते हैं, क्यू एन के एच इस प्रकार। तो भैया क्यू है, एन है, के है, आपका एच है, ई है और बी है। तो चलो बी को देख लेते हैं। 2 है, 2 में 3 जोड़ा कितना आ गया भाई? 5, 5 में 3 8, 8 और 3 11, 11 3 17 और ये कितना हो गया भाई? सॉरी 14 और 17, 11 3 14 और 3 17। ठीक है। तो ये भी सही पैटर्न में जा रहा है, 3 3 घटता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आते हैं के पर। तो के बाद एन है, एन के बाद क्यू है, क्यू के बाद एस है, एस के बाद डब्लू है, डब्लू के बाद जेड है। तो यहाँ से जब हम देख पा रहे हैं क्या, ये 11 है, ये कितना है दोस्त? तो आपने कहा ये 14 है, ये कितना है? तो आपने कहा ये 17 है, ये 19 है। तो सब में 3 3 हो रहा था, इसमें 3 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा, लेकिन यहाँ पर दोस्त गड़बड़ हो गई। यहाँ पर इसमें गड़बड़ हो गई, यानी कि क्यू एच एस में गड़बड़ हो गई। यहाँ पर टी होना चाहिए। टी होता तो ये 20 हो जाता, 3 जोड़कर 17 में 20 मिलता और इसमें 3 जोड़कर 23 मिलता। लेकिन यहाँ पर 19 गलत हो गया है, एस गलत हो गया है। तो कौन से वाला आपका गलत हो जाएगा शब्द? तो भैया ये वाला सब समूह गलत हो गया है। तो सी आंसर इसका उत्तर हो। समझ में आ गई बात एकदम? ठीक है, इस प्रकार देखना है। और ये मैं पूरा डिटेल में आपको फिर बता दूं, ये पूरा डिटेल में इसलिए कि ताकि आपके नोट्स जब बन रहे हो तो पूरा अच्छे से समझ में आ रहा हो कि क्या हुआ था। ठीक है, अदरवाइज तो हम तो इसको यहाँ से पूरा ही देख सकते थे और बहुत तेजी से उत्तर आ जाता। ठीक है, लेकिन वो कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, जब आप इस पर अच्छे से पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करो। ठीक। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक सीरीज दे रहा है और पूछ रहा है अगला नंबर क्या है। चलो चल लेते हैं। अब पहले वाले से देखते हैं। ये 18 है, आर क्या होता है? 18। ये 17 है, ये 16 है, ये 15 है। तो अगला क्या होगा भाई? 14 होगा। और 14 का मतलब एन, और एन से सारे स्टार्ट हो रहे हैं तो एन को तो नहीं चेक करना। अब 12 है, 12 के बाद 11 है, 11 के बाद 10 है, 10 के बाद 9 है, तो 9 के बाद 8 होना चाहिए, तो एच आना चाहिए। तो एन के बाद एच होना चाहिए था, तो जी नहीं होगा, जी नहीं होगा। ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं भाई। ओ है, एन है, एम है, यानी ये भी एक एक कम होता जा रहा है। तो एल से पहले क्या आएगा? के आएगा। तो के होना चाहिए था, तो एन एच एल भी गायब हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है दोस्त, यानी सब में क्या हो रहा है? -1 -1 -1 -1। ठीक। जैसे फिर से देख लो, आर क्यू टी ओ, तो सब में क्या हो रहा है भाई? -1 होता जा रहा है। तो अगला क्या लेटर मिलेगा? एन। सेम दूसरे लेटर को देखो, एल के
जे और आपका आई, तो इसमें अगला क्या होगा, एच होगा। और फिर हमने देखा ओ एन एम एल, तो अगला क्या होगा, के होगा। तो जिस ऑप्शन में एन एच के है वो आपका आंसर सही होगा। बढ़े आगे दीजिए। अगला भाई एएलपी में आया सवाल है, देखते हैं। पहले से पहला लेटर चलाना है, दिख रहा है वो पी, ठीक है ना। क्या आप देख सकते थे, इसमें दो बड़ा, ये बैक टू बैक, फिर दो बड़ा, फिर बैक टू बैक, ठीक है ना। तो इस प्रकार चलता जा रहा है, दो बढ़ता है फिर एकदम बैक टू बैक आ रहा है। तो मतलब सीरीज आपकी ऐसे भी देखी जा सकती थी, या आप नॉर्मल देख सकते हो कैसे, जैसे सबसे पहला लेटर है ए, फिर उसके बाद दूसरे वाले का पहला लेटर है जी, फिर एम है, फिर एस है, फिर वाई है। तो क्या हो रहा है भाई, 1 7 13 19 और आपका कितना 25, ठीक है। सब में क्या हो रहा है, +1, सॉरी +6 +6 और यहाँ पर भी +6 आपका आ गया, तो अगला भी +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब 31 तो आपने कोई अल्फ़ाबेट का कोड नहीं देखा, तो आपने कहा कि 26 तक तो आपको पता है, लेकिन 27वां कौन होता है, तो आपने कहा ए होता है। 28वां कौन होता है, तो आपने कहा बी होता है। यानी जेड के बाद आपका सीरीज दोबारा स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो आप कह सकते हो कि 27 में से 26 माइनस करा दूं तो मुझे एक मिलेगा, क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इस 28 में से मैं 26 माइनस करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा, यानी 2 मिल जाएगा। सेम मैं कह सकता हूँ इस 31 में से अगर 26 माइनस करा दूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, और 5 किसका कोड होता है, ई का होता है। तो यानी यहाँ पर ई आना चाहिए था। तो ई सभी ऑप्शन में है, बस आपको बता रहा हूँ कि कल को इस तरीके से आ जाए तो क्या करना है। ई फिलहाल सभी ऑप्शन में, जी भी सभी ऑप्शन में, एक ऑप्शन को छोड़कर, ठीक है ना। और आपका तीसरे वाला है, तो तीसरे वाले को ले लेते हैं ताकि उससे ज़्यादातर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। आपने कहा ये डी है, ये जे है, ये एम है, ये बी है और ये बी है। चलो चलते हैं। डी के बाद आपने कहा जे है, जे के बाद आपने कहा पी है, पी के बाद वी है, वी के बाद बी है, और बी के बाद क्या होगा, तो क्या हो गया भाई, 4 से 10 है। इससे भी क्या बना, 6, इससे भी क्या बढ़ा, 6 बढ़ गया, इससे भी क्या बढ़ा, 6 भी बढ़ रहा होगा। जब सब में 6 बढ़ रहा है तो भाई दो में मैं 6 जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 8, और 8 का मतलब है एच होना चाहिए यहाँ पर। तो आपने कहा तीसरे वाले में एच होना चाहिए, तो दो ऑप्शन हट गए। अब हम आते हैं इस पे कि सेकंड वाला क्या है। तो हमने कहा सेकंड वाले पे चलते हैं। सी है, आई है, ओ है, क्यू है, ए है, तो अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ये 3 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 21 है, ये 1 है। सब में +6 हो रहा है, तो आगे भी +6 ही रखेंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा, जो कि जी कोड होता है। तो जी कौन से ऑप्शन में है, तो आपने कहा इस वाले ऑप्शन में, तो बी आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीज़ें लेकर चलनी, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस होगी तो वो सारी चीज़ें आप यहीं पे करोगे। ये मुझे समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कुछ भाई मेरे बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे सबको समझाना है, ठीक है ना, मुझे सबको समझाना है। चलो, QHDMNV, देखो Q17 है, ये 13 है, यानी 4 कम, उसमें 4 कम, उसमें 4, उसमें 4, तो 27 कह लूँ मैं ए को। भाई ए अभी हमने कहा था ए का कोड जो होता है 1 होता है। अगर इस मुझे से बड़ा बनाना है, किसी भी अल्फ़ाबेट को बड़ा बनाना है, तो आप उसमें 26 जोड़ दो, उसमें 26 जोड़ दो। और किसी भी अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं, छोटा बनाना है, तो आप उससे 26 घटा दो। यही आपने सीखा है अभी तक। तो 27 हमने लिख दिया, उसमें अगर मैं 4 घटा दूंगा, 4 घटा दूंगा तो मुझे मिलेगा 23। और 23 क्या होता है भाई, डब्लू होता है। तो दो ऑप्शन तो उड़ गए, दो ऑप्शन तो उड़ गए आपके, ठीक है ना। आप देख लो, 17 से 4 कम होता है 13, 13 से 4 कम होता है कितना भाई, 9, 9 से 4 कम होता है 5, 5 से 4 कम 1। तो एक को मैं 27 भी कह सकता हूँ, 1 + 26 करके 27, बिल्कुल अभी बताया था मैंने। तो 27 में से मैं 4 घटाऊंगा तो मुझे 23 मिलेगा। उसी प्रकार आपने देखा H8 होता है, 8 में हमने क्या जोड़ा, N मिले हमें। बताओ 8 में क्या जोड़ा कि 14 मिल जाए, तो 6 जोड़ा गया है। फिर मैंने कहा 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 मिला, ऐसे ही 6 जोड़ेंगे 26, ऐसे ही 6 जोड़ेंगे तो F, और F यानी 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, और 12 होता है L का कोड। तो L किस में है, इसमें है, तो आंसर क्या हो गया, सी हो।
अब देख पा रहे हो अब क्या लिखा गया इधर, कुछ भी तो नहीं। इसी को कह रहा हूं कि अभ्यास करने से ही सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, मैं तो बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपका अभ्यास मायने रखता है भाई। जितना आप अभ्यास करोगे उतना बेहतर होंगे रीजनिंग में। रीजनिंग सबसे आसान है, लेकिन सबसे खत्म कर देने वाला भी यही सब्जेक्ट है। अगर पेपर में फंस गए तो मैथ का समय खा जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का समय खा जाएगा। हालांकि आजकल तो सेक्शनल टाइमर है, तो फिर इसी में ही आपका समय चला जाएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ, रीजनिंग में एक भी नंबर कटता है तो करीब आप 3-4 हज़ार बच्चों से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इतने तो अब सब कर रहे हैं और इतनी वैकेंसी नहीं आ रही आजकल। और आप 2-2 3-3 नंबर कटवा दे रहे हो रीजनिंग में, तो यहाँ गड़बड़ हो रही है सारी। रीजनिंग को अभ्यास से मजबूत बनाओ। ठीक है ना। आपके रेलवे में ये नहीं चल रहा है, आपके रेलवे में पूरा समय कंबाइन है। और कंबाइन में क्या होगा कि आप रीजनिंग पे सारा समय लगा दोगे तो गणित छूट जाएगा। ठीक है ना। और जब आपका इतना स्लो स्पीड है तो कुछ ना कुछ टॉपिक आपके फिर वो भी रहते ही होंगे रीजनिंग में। तो अभ्यास करने से सारी चीजें बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, QZM QVQ। तो भैया 21 है, 21 है के बाद 17 है। ठीक है ना, 17 के बाद 13 है। तो 21 से 17 4 कम, फिर से 17 से 13 4 कम हुआ फिर से। और 4 यानी 13 से करेंगे तो आई मिलेगा, यानी 9। तो आई किस ऑप्शन में है भैया, एक ऑप्शन में। देखो समझ में आ गई बात। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमने यहाँ पर पहले पहले लेटर ले लिए सबके, U Q M, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और फिर ई। तो आप कह रहे हो सब में 4-4 कम कराता चला जाऊं, तो 4 कम एम में भी होगा, और एम का कोड 13 होता है, 13 में से 4 गए तो आपका 9 बचेगा। अब 9 किसका कोड होता है, आई का कोड होता है, तो मिल गया आंसर हम। क्लियर है एकदम बात। चलो छठा, FHK। बताओ भाई, FHK। तो यहां से हम देख पा रहे एफ है कितना, 6 कोड होता है। ठीक है ना, चलो यहाँ लिख लेते हैं। एफ है, आई है, एल है, ओ है, आर है। ठीक है, अच्छा इसमें से गलत बताना है। ओके चलो, ये 6 हुआ, ये कितना हुआ भाई 9, ये 12, ये 15, और ये आपका 18। तो ये तो 3 का पहाड़ा चल पड़ा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई इस बात में। तो फिर हमने देखा अगला है HKNQ और S। तो आपने कहा इनके कोड क्या है, तो इनके कोड देखे तो 8, 11, 14, 17 और 19, बस यहीं पे पकड़े गए आप। सब में +3 हो रहा है, देखो +3, +3 और +3। ठीक है ना, लेकिन इसमें +2 होकर गड़बड़ हो गई। तो भाई किस में गड़बड़ है, क्यूब में या एस में। तो आप कहोगे एस में गड़बड़ है, 3 जुड़ता तो मुझे 20 मिलता है यहाँ। तो 19 क्या काम कर रहा है फिर यहाँ पर, तो यही गड़बड़ हो गई नहीं हो गई। तो RS ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, RSW। तो आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। समझ में आ रही बात सबको। इसको गलत मत कर देना, यहाँ तक तो सही चल रही थी बात। गलती किसके कारण लगी, उस 19 के आने के कारण लगी, तो इसलिए 19 में गलती है। इसमें किस में गलती है, 19 में गलती है। चलें आगे, लीजिए। QMS, पर्सन वाचक चिन्ह की जगह बताना है। लो जी, QNAH क्वेश्चन मार्क। बताओ, 17, 14, 11। देखो पेपर कितने बदल रहे हैं आपने नोटिस तो कर लिया होगा, चीजें एक ही चल रही है। और मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, रेलवे के एग्जाम की खास बात यही है, यही तो खूबसूरती है इस एग्जाम की, कि सबके सवाल सेम, सबके पैटर्न सबके सेम, कुछ भी अंतर नहीं कर रहा। बस नाम, नेम प्लेट जो है उसकी वो चेंज कर रहा है। NTPC ग्रेजुएट लेवल, NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है ना, या टेक्नीशियन, या कह लो क्या कहते हैं ALP। मतलब नेम प्लेट बदल रही है, अंदर का मटेरियल सबका सेम। ठीक है ना, अंदर का मटेरियल सबका सेम है। तो यानी 3-3 कम हो रहा है। अब 3-3 कम होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, 5, और 5 से क्या हुआ, ई। ई ऑप्शन से स्टार्ट एक में ही है।
डी आंसर। क्लियर हो गई बात एकदम? ठीक है, सबको बात अच्छे से क्लियर हो गई भाई? सही चल रहा है सर? अगला पे WGOGRAQCMANY। सबसे पहले कोड लिख लो डब्लू। डब्लू के बाद जी, जी के बाद क्यू, क्यू के बाद ए, और ए के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आओ। आपने का इसका कोड 23 होता है, इसका कोड 7 होता है, इसका कोड आपका 17 होता है, इसका कोड आपका 1 होता है। ये तो हमें एक्चुअल कोड पता है। अब हुआ क्या होगा भाई? तो आपने कहा यहाँ पर हो रहा है 10 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस एक की जगह 27 कह दूं, तो 17 से 27 जा रहा है, यहाँ पर भी 10 बढ़ रहा है, तो फिर इसमें भी 10 हुआ होगा। कैसे भाई? इसे मैं 26 + 7 33 कह दूं। भाई मैंने कहा था किसी भी नंबर को बड़ा बनाने के लिए 26 जोड़ दो उसमें, तो हमने कहा 23 से 33 बना तो +10, तो कुल मिला के सब में +10 हो रहा है, तो एक में +10 करूंगा तो क्या मिलेगा भाई? तो आपने कहा 11 मिलेगा। 11 कोड किसका होता है भाई? तो आपने कहा के का होता है। इसका कोड होता है के का। अब के सब में, एक ऑप्शन को छोड़कर सब में है, ठीक है ना? अब यहाँ से बात आती है अगले वाले की, तो जी को पकड़ते हैं भाई। तो जी को देखा, आर को देखा, यानी जी 7 है, ये 18 है। ठीक है भाई, उसके बाद हमने सी को देखा। सी आपका कितना होता है भाई? तो आपने कहा सी होता है 27 28 29, तो यानी कि 29 होता है। ए का कोड 27, डी आपका 28, और सी आपका 29। एक तरीका तो यही था, जो पास में है तो ये देख लिए, या आप इस 3 में 26 जोड़ दोगे तो भी 29 मिल जाएगा। जैसे पैटर्न से आप सी का मान निकालना चाहते हो निकाल लो। यहाँ से क्या बढ़ा? 11। यहाँ से भी क्या बढ़ रहा है? 11 बढ़ रहा है। ठीक है ना? अगले वाले में भी क्या हुआ होगा भाई? 11, तो यानी एन मिला। बताओ, 3 है तो 3 से हमने कहा 14 बनना है, तो क्या मिला? 11 जुड़कर। तो भैया 14 से भी 11 जुड़ेगा तो मिलेगा 25, और 25 से क्या मिलता है? वाई। क्या मिलता है भाई? वाई। तो यानी कि पहला तो के है, दूसरा वाई होना चाहिए, तो भैया ये भी ऑप्शन उड़ गया, ये भी ऑप्शन उड़ गया, तो अगला आंसर क्या हो गया भाई? समझ में आ गई बात अब? ठीक है, तो सब में क्या हो रहा है? +10 +10 +10 +11 +11 +11। ठीक है, अगले वाले में अगर इससे ना मिलता तो उसमें भी कुछ ना कुछ लग रहा था आपका, वो तो यहाँ से पता चल जाता है। इसका 1 है, इसका 13 है, तो 12 बढ़ रहा है। यानी पहले वाले में 10, दूसरे वाले में 11, तीसरे वाले में 12। ये इस प्रकार चल रहा है। ठीक है भाई, लीजिए। अब है, निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है ना? तो उसने कहा कौन सा अक्षर संख्या समूह आएगा, यानी कि जो अल्फाबेट है, यानी लेटर और नंबर क्लस्टर कौन सा होगा? ठीक है ना? चलो भाई, नंबर अलग अलग है तो नंबर से ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना? जब भी ऐसे सवाल आएगी तो आपने नोटिस किया, सबके नंबर अलग अलग है तो नंबर सीरीज को ही चला लेते हैं। 19, 36, 53, और आपने कहा 70, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना भाई? तो हो रहा है, तो यहाँ से आपने देखा कितना कम हुआ, तो आपने कहा 19 में क्या जोड़ दूं कि मुझे ये मिल जाए, तो आपने कहा 17 जोड़ दे। ठीक है ना? अगला देखा, इसमें आपने कहा क्या जोड़ा गया, तो इसमें भी 17 जोड़ा गया। बताओ, 17 जोड़ रहे हैं तभी तो 53 बन रहा है। 14 तो 50 बनाने में, 3 और 17, यहाँ से जोड़ा तो कितना भाई? 17। तो अगला भी क्या जोड़ा जाएगा? 17 जोड़ा जाएगा, तो मिल जाएगा 87। 87, और 87 किस ऑप्शन में है? बी आंसर है, बी आंसर है। तो थोड़ा सा हम दिमाग का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमने कहा 19, 36, 53, 70, ये भी तो एक सीरीज बना रहे हैं, और आपने नोटिस करा सबके जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं, तो फिर अल्फ़ाबेट में मत घुस जाना बस। ठीक है ना? तो वहाँ पर आप क्या होएगा, 19, 36, 53, 70, तो आप फिर सीधा सीधा नंबर से चल।
हाँ, अगर ये दो भी सेम होते फिर हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती। ठीक है ना, फिर हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती। आएगा आगे कोई ना कोई सवाल ऐसा आएगा, जैसे देखो सब में 23 23 23 है। अब हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना भाई। चलो आ जाओ। पहले वाले को देख, एस, है भाई। फिर हमने कहा बी, सॉरी बी कह रहा है, एक्स, एक्स, फिर आपका सी, फिर आपका एच, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो सकता है। ये 19 दे रहा है, ठीक है, ये 24 दे रहा है, यानी 5 बढ़ा। ये आपका 3, 3 जिसे हम 29 कहते हैं, 26 प्लस 3 29, यानी 24 में 5 जोड़ेंगे तो ये भी दे रहा है। और ये 8, तो यानी 5 5 जुड़ता हुआ जा रहा है सब। तो 8 5 13 होता है, 13 का मतलब है कि मुझे एन वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने कहा दूसरा भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा भी क्या है, ओ और उसमें क्यू में वो है फर्क। ठीक है भाई, या तीसरे वाले को चेक करते हैं, तीसरे वाले को चेक करते हैं। चलो पहले तो हमने कहा तीसरे वाला है सी, सी के बाद आपका एच, एच के बाद आपका एम, एम के बाद आपका आर। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा ये कितना है भाई, 3, ये 8, ये 13, ये 18, सब में 5 उड़ रहा है तो अगला 23, 23 का मतलब है डब्लू। तो डब्लू में फिर ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचता है भाई, ओ है या क्यू है, ओ है या क्यू है। तो हमने तुरंत देखा, हमने तुरंत क्या देखा भाई इसमें, कि सेकंड वाला जो है 23 डब्लू है, फिर उसके बाद 2 है, यानी 23 और कितना भाई 5 28 होता है। 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 जोड़ेंगे 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17। तो 17 किसका कोड होता है, क्यू का होता है, ओ का नहीं होता। तो यानी ये भी, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन उड़ गया। तो आंसर क्या हो गया भैया, पहला ही आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेटर है, ये थर्ड आपका, और ये आपका सेकंड। ठीक है ना, कैसे कैसे बढ़ रहे हैं वो मैंने आपको दिखा। ठीक है दोस्त, चलें आगे। HBE 22, देखो 51 50 51, ठीक है। चलो पहले तो नंबर को ही देख लेते हैं, कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट होंगे। 22 29 लिख लेते हैं, 22 से 29 है, यानी कि क्या बढ़ा भाई, 7 बढ़ गया। फिर 29 से 36 है, तो क्या बढ़ गया, तो आपने कहा फिर से 7 बढ़ गया। तो फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 43 में 7 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 है क्या, तो आपने कहा चलो 2 ऑप्शन तो उड़ गए। ठीक है, अब इन दोनों में चेक कर लो कि कौन सा अलग है। तो एल एफ तो सेम है, तीसरे वाली पार्टी जो है वो अलग है। तो यानी ई वाली पार्टी को लेना है, तो ई है, एफ है, जी है, एच है, तो क्या आ जाएगा भाई, आई। ये तो अल्फाबेट ही चल पड़े एकदम से, तो यानी क्या आंसर है, सी आंसर है। ठीक है दोस्त, सबको बात समझ में आ गई भाई अच्छे से। PE 2, CJ 3, LO 5, QT 7। तो भाई 2 3 5 7, तो अगला नंबर क्या होगा, ये तो प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 2 भी 3 भी 5 भी 7 भी, मैंने आपको बता रखा है नंबर सीरीज में। 2 को अगर फॉलो करेंगे 3 5 7, तो समझ जाना प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 11। तो 11 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर मिल, सिर्फ प्राइम नंबर को चेक करते ही आंसर मिल गया कि 2 को अगर फॉलो करें कौन, 3 5 7, तो हमेशा प्राइम नंबर होंगे। और उनसे अगला जस्ट नंबर क्या होगा भाई, 11 होगा। क्या होगा, 11 होगा। और 11 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है इन तीनों में से, वो है बी ऑप्शन। ठीक है, वो है आपका बी ऑप्शन। पढ़े आगे, अगला GBD। एक बार ऑप्शन पे निगाह मारते हैं तो 3 26 है, ठीक है ना। चलो तो कोई बात नहीं, GK करते हैं। चलो पहले देखते हैं भाई, जी है, के है, ओ है, एस है, और क्वेश्चन मार्क है। तो ये 7 है, ये 13 है, 4 बढ़ गया। ये 15 है, 2 बढ़ गया। ये 19 है, 4 बढ़ गया। और फिर उसके बाद 2 और बढ़ेगा तो 21 हो जाना चाहिए था, अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नहीं है, सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, यहाँ पर आपका 6 बढ़ा है, कुछ गड़बड़ हुई है।
गड़बड़ हो गई। का कोड 11 होता है, ए का कोड 11, तो यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ पर 4 बढ़ा है, तो यहाँ पर भी 4 बढ़ा है, तो अगले वाले में भी 4 बढ़ेगा, और 4 बढ़ते ही क्या मिल गया भाई, 23 मिल गया। और 23 का कोड क्या है, डब्लू है। 23 का कोड क्या है, डब्लू है। तो डब्लू से तो स्टार्टिंग होनी है, तो ये तो कैंसिल हो गए दो, यानी आंसर तो अब 26 में ही रह गया आपका। ठीक है ना, आंसर क्या रह गया, 26 में। बस सेकंड वाले को चेक कर लो, उसमें आर आएगा या टी आएगा। तो हमने कहा बी है, एफ है, जे है, एन है, क्वेश्चन मार्क है। आपने कहा 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, तो आप कैसे जा रहे हो, +4 +4 +4, और फिर 18 कर देंगे तो +4, ये मिल जाएगा आर। ये क्या मिल जाएगा दोस्त, आर मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, ये ऑप्शन में। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है सबको बात भाई। ठीक है, बढ़े आगे। लीजिए अगला सवाल। के में तो पहले पहले लेटर के बारे में बात करनी, ऑप्शन सारे, चलो 19 21 है, पहले इसी को देख लेते। ठीक है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट होंगे, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, तो अगला क्या होगा भाई, 19 होगा। कैसे, ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर है। तो 19 आने का मतलब हुआ कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट हो गया। अब जब दो मिलते हैं ना, तो किसी एक को पकड़ लो। हमने कहा पहला ही लेटर पकड़ लेंगे तो उसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा जी है, आई है, ए है, एम है, तो लो जी यहाँ से तो मिल गया। दो दो से वृद्धि हो रही है सब, तो अगली दो से वृद्धि होते ही ओ आ जाएगा, तो ओ पहले ऑप्शन में है, तो ये भी कैंसिल। ठीक है दोस्त, ओ पहले ऑप्शन में है तो ये भी कैंसिल होगा। क्यों, ये 7, ये 9, ये 11, ये 13, तो अगला 15। अगला क्या, 15। ठीक है दोस्त, अगला क्या है, 15 है। लीजिए, H2L P6N M18P J54, और ये 162, दो तिया, तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162, 162 तिया कितना हो गया, तो 16 तिया 48, 480 86, तो 486 इसमें दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है। तो लो जी, 162 का 3 गुना हो रहा है, सब में जब 3 गुना चाह रहा है तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 486 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लो क्या चेंज करना है। वी दोनों में सेम है, वी दोनों में सेम है, बस क्या है, पहला लेटर, तो यानी कि डी या ई में से क्या आना है। तो चलो चल लेते हैं, एस है, पी है, एम है, जे है, और आपका जी है। तो हमने कहा ये 19, ये आपका 16, ये 13, ये 10, ये 7, तो अगला क्या होगा भाई, 3 3 से कम होता जा रहा है, तो यानी 4, और 4 क्या होता है, डी होता है। तो आंसर हो गया ए। ठीक, गलत, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है दोस्त, पढ़े जी आगे। तो जी अगला करो, जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, करो करो सवाल, और करते करते कमेंट करो। है ना, मैं रुक गया हूँ, इस सवाल को तुम सोल्व करो और करते करते कमेंट करो, क्योंकि ऐसा तो तुम करते नहीं हो कि मैं SW छोड़ दूंगा। अब सवाल तुम सोल्व करो इसे, और मुझे कमेंट में उत्तर चाहिए कि सर 16 का आंसर ये है, 16 का आंसर ये है। ठीक है, जल्दी से। सही है जी, हो गया, कमेंट में उत्तर चाहिए मुझे। T6W
G70M11। और मेरे भाई जो सीरियस पढ़ रहा है सिर्फ वो कमेंट करे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अब नालायक हैं तो उन्हें छोड़ दो उनके हाथ, लेकिन जो बहुत सीरियस है कि मुझे जॉब चाहिए चाहिए और पेपर आ रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, तो भाई उनके लिए कह रहा हूँ, जो कहते हैं वो करा करो। से आपका ही चीज़ें इम्प्रूव हो रहा है, आप ही की पढ़ाई इम्प्रूव हो रही है, आप ही की नॉलेज इम्प्रूव हो रही है ना। अभ्यास आपका हो रहा है। और याद रखो, जो भी काम हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपका है। आप अपने फायदे के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हो तो फिर जिंदगी में किसी के लिए कुछ नहीं कर, है ना। डी आपका, जी आपका, एम आपका, पी आपका, ये 4 है, 7 है, ये 13 है, ये आपका कितना हो गया भाई, 22। ठीक है। तो आगे क्या होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ किस प्रकार बढ़ता जा रहा है। चलो देखते हैं। 4, 7, 13 और 22, डिफरेंस निकालना जरा। पहले 3 का है, फिर 6 का है, फिर 9 का है, तो अगला आ जाएगा 12 का। और 12 ये करेंगे तो बन जाएगा 34। अब मैंने कहा था बड़ा नंबर है, छोटा बनाना है, तो 34 में से 26 माइनस करा दो। और 26 माइनस कराते ही ये बनेगा 8। और 8 है तो एच होना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो चलो हट गया। अब आती है नंबर की बारी। नंबर को देखा तो 6 है, 7 है, 11 है, 20 है। तो ये कैसे जा रहा है, तो भाई पहले 1 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 9 का गैप, तो भैया अगला होगा 16 का गैप, तो मिल जाएगा 36। क्योंकि ये बन रहे स्क्वायर, नंबर में हो रहे हैं स्क्वायर। नंबर का डिफरेंस जो है ना, नंबर का डिफरेंस जो है भाई वो स्क्वायर है ना, वो क्या है, स्क्वायर है। तो आपने कहा 36 होना चाहिए, तो 36 इस 2 ऑप्शन में है, तो ये पे एलिमिनेट, यानी सबकी जरूरत पड़ी इसमें तो भाई। तीनों से ही आंसर मिला, तो यानी डब्लू हो गया 23, फिर आपका टी हो गया 23 है, ये टी हो गया कितना भाई 20, ये एन हो गया कितना भाई 14। तो आपने कहा पहले 3, फिर 6 कम हुआ, यानी कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा था उसमें कम होता जा रहा है। तो यानी कि आपने कहा एन के बाद ई आ गए कितना भाई 9 करके, तो यानी ई आपका आ गया 5। 9 कम कर दिया, तो अगले में 12 कम होना चाहिए। अब आप कहोगे 5 में से 12 तो नहीं कर सकते, तो 5 को बड़ा बनाया गया, तो ये बन गया 31। क्यों, 26 जोड़ते ही संग, उसमें से 12 कम कर दूंगा तो क्या बनेगा भाई, तो 19 बन जाएगा। और 19 किसका कोड होता है, एस का कोड होता है। कौन से में एस है, ये ऑप्शन है ना, तो डी भी कैंसिल हो। समझ में आ गई बात भाई। पहले वाले में क्या हुआ, इनके कोड लिख दिए मैंने, तो इसमें हमें 34 मिल गया। 34 को छोटा करना था तो 8 मिल गया, तो 8 से हो गया। सेम हमने कहा ये 5 था, 5 में से मुझे क्या कहते हैं 12 घटाना, तो मैंने 5 को बड़ा बना लिया 31 से 12 घटाया तो मुझे 19 मिल गया। और इन नंबर में क्या चल रहा है जी जनाब, तो इनका डिफरेंस जो है वो एक स्क्वायर है, इनका डिफरेंस जो है वो एक स्क्वायर है। ठीक है दोस्त, चलें आगे। अगला GP32S LU35X, ठीक है ना, QZ38 ये। तो 32 से 35 3 बढ़ता है, फिर आपका फिर 3 बढ़ता है, फिर 3 बढ़ता है, तो 3 बढ़ते ही 44 आ गया। चलो जी 42 वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो। यस, ठीक है ना, एक भी ऑप्शन उड़ता है मजा आ जाता है पूरा। ठीक, चलो, यानी थोड़ी सी मेहनत जो करी हमने उस वसूल हो गई वो। अगला भाई जे और ए, चलो चलते हैं। जी है, जी कितना होता है शुरुआत में ही देखते हैं, जी कितना होता है भाई 7। एल कितना होता है 12, यानी 5 बढ़ गया। क्यू क्या होता है 17, यानी 5 बढ़ गया। पी क्या होता है 22, यानी कि 5 बढ़ गया। और आपने कहा 22 5 हो गया 27, 27 और कुछ नहीं होता, -26 कर देंगे तो 1 होता है। और 1 किसका कोड, ए का, तो अगला नंबर है ए का। तो भैया ये ऑप्शन उड़ गया। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है ना। अब उसमें दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, जे आएगा या एम आएगा। तो भैया हमारे पास है पी, क्यू, जेड, ई। तो हमने से देखा ये क्या हो गया 16, ये क्या हो गया 21, ये क्या हो गया 26। तो कैसे भाई, 5 5 बढ़ बढ़ के है कि नहीं है। तो 5 बढ़ा तभी तो हमें 5 मिला, उस 5 में फिर से 5 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 10, और 10 से मिलता है जे।
और जे आपका ऑप्शन है सी, ना कि एम। समझ में आ गई दोस्त? बात क्लियर है कि नहीं है? सी मिलते ही हमारा उत्तर आ गया ये। तो 44 भी था, ए भी था, जे भी था। लास्ट वाले का हमें उससे क्या मतलब, ठीक है ना भाई, जब हमारा आंसर आ चुका है। चलो नेक्स्ट। 3। अब आजू बाजू में नंबर है, बीच में अल्फ़ाबेट है, तो देख लो 3 8, तो यानी 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, फिर आपका 11 बढ़ रहा है। तो अगली बारी है 13 बढ़ने की, और 13 बढ़ते ही क्या आ जाएगा भाई, 48 आ जाएगा। तो चलो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप सोचो कैसे हो रहा है। 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 35 है, तो अगला 48। क्यों दोस्त? तो आपने कहा यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 9, यहाँ से 11, तो अगली बारी है 13 की, और 13 बढ़ती है 48, तो 2 ऑप्शन तो आ गए। अब चेक कर लेते जेड। जेड को देखते हैं, क्योंकि पीछे वाला नंबर तो सेम है, ठीक है ना। तो हमने कहा 6, 6 से सॉरी जेड करना। जेड क्या है भाई, 26, वाई है 25। ओहो, ये तो एक एक कम होता जा रहा है, ये तो यहीं पे दिख गया था। 23, और फिर आपका 22, तो अगला क्या होगा भाई, 21 होगा। और 21 किसका कोड होता है, यू का। तो भैया यू इसमें नहीं है, इस, ठीक है ना, सी ऑप्शन में। क्लियर है बात यहाँ तक सबको अच्छे से? बढ़ें आगे, लीजिए। 1AZC2, तो भैया 1 2 3 4 7 8, क्या हो रहा है बताओ, वो क्या रहा है? ए के बाद डी है, डी के बाद जी है, यानी प्लस कितना भाई, 3 प्लस 3 प्लस 3। तो यानी अल्फ़ाबेट जो है पहला ए, अभी सब पे चर्चा होगी। ये कितना है भाई, तो आपने कहा 4, और ये कितना है 7। तो कैसे बढ़ रहा है, जरा ध्यान से देखना कैसे बढ़ रहा है। तो आपने कहा 1 है, 4 है, 7 है, तो यानी कि 3 3 से बढ़ता जा रहा है, हाँ या ना। तो अगला भी 3 से बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 10। और 10 किसका कोड होता है भाई, जे का कोड होता है। तो अगला पहला तो जे हो गया। अब जे, ओहो, मोजी तो आ गई। तो जी आंसर क्या हो गया, ठीक है ना। बाकी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर भी कैसे हो रहा है, आपने कहा 1 है, उससे अगला नंबर 2, लेकिन इन दोनों का सम कराकर हमें मिल रहा है अगला नंबर 3। 3 से अगला नंबर लिखा 4, इन दोनों का सम करा के अगला नंबर मिला 7। अब 7 से अगला नंबर 8, इन दोनों का सम कराकर अगले ग्रुप का नंबर होगा पहला, वो है 15। तो 15 इसलिए आया था। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? ठीक है, बढ़े आगे, लीजिए। ABCD 1, ABCD, ओके। पहले इन्होंने क्या लिखा भाई, ABCD लिखा, ठीक है ना, ABCD लिख दिया। फिर डी के साथ 1 लिखा, फिर सी के साथ 1 लिखा, फिर बी के साथ 1 लिखा, और अगले में ए के साथ, सबके साथ 1 1 हो गया। फिर क्या हुआ, ए के साथ 1 है, बी के साथ, सी के, बट डी हो गया अब 2। तो अगली बारी किसकी है भाई, कि ए तो 1 रहेगा ही रहेगा, बी भी 1 रहेगा रहेगा, सी आपका 2 हो जाएगा, डी आपका 2 हो जाएगा। ऐसा कौन बता रहा है भाई ऑप्शन? तो आपने कहा सी और डी में 2 2 होना चाहिए, तो ऐसा सिर्फ डी ऑप्शन में है। इसमें 12 बन रहा है, इसमें 22 बन रहा है, इसमें 11 बन रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है, ठीक है ना। हमारे नंबर इस प्रकार होने चाहिए, ए के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 2, और डी के साथ 2। तो ऐसा है क्या इसमें? बिल्कुल है कि नहीं है? तो ये आपके सवाल थे जो अल्फ़ाबेट सीरीज पर थे, ठीक है ना। कुछ इसमें नंबर के साथ भी थे, कुछ आपके प्योरली अल्फ़ाबेट सीरीज पर थे, जो आपके रेलवे ने पूछे हैं और पूछ भी रहा है। आप सब पे देखो एक बार, पुराने से पुराना सवाल हो, नए से नया सवाल हो, सब सेम ही बात पूछ रहा है। तो आपको बस अभ्यास करना, ये सारे के सारे मतलब जितने भी सवाल हैं इस पे पूरे अच्छे से लगा दो, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।